को वश में नहीं किया हुआ, आदमियों को वश में नहीं किया हुआ, स्वर्गदूतों को वश में किया हुआ है। भविष्यवक्ता जो होते थे वो जब उपवास करते थे तो वो इस तरीके से उपवास रखते थे कि स्वर्गदूत उनके वश में हो जाया करते थे। इसलिए एलीशा आदेश देता था, कह रहा जाओ स्वर्गदूतों उसको ब्लाइंड कर दो। एलीशा आदेश देता था, जाओ स्वर्गदूतों और इसको बचा दो, मतलब वो आदेश देता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मसीह लोगों तुम न्याय करोगे। तो इसका मतलब कि आपको समझना है कि आपके पास, कहता है परमेश्वर की वो पावर है और आप न्याय करेंगे क्योंकि आप उनको वश में कर सकते हैं। आपके पास एक पावर है और आप उन्हें वश में कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस बात के करने के लिए कि मैं वश में कर सकता हूं? तो मैं वो वचन आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर क्लियर लिखा इस बात के लिए परमेश्वर बताता है कि आप ज्यादा काम कर सकते हैं उपवास के बाद। आप ऐसी शक्ति आपको देगा परमेश्वर, आप ज्यादा काम करने पाएंगे। लेकिन आपको कह रहा है कि जब वो शक्ति आपको मिलेगी उपवास में, आप ऐसी पावर मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ज्यादा काम करने वाली पावर दे। तो आप उसको इस्तेमाल करो, बिजनेस में करो, चाहे आप पढ़ाई में करो, चाहे आप मिनिस्ट्री में करो, सेवकाई में करो। जब मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, प्रभु में आया, तो उसके बाद मैंने परमेश्वर से फास्टिंग करके ये उपवास मांगा, उपवास में प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि पवित्र आत्मा में करोड़ों नहीं मैं अरबों आत्माओं को बचा लूं। देखो आज मुझे ज्यादा प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, आज लोग मेरे पास खुद आते हैं क्योंकि वो शक्ति खुद काम करती है। आप जब प्रार्थना करेंगे तो उसी समय परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर के मुझे ऐसी शक्ति दे पवित्र आत्मा में कि मैं बिजनेस में ज्यादा काम कर सकूं, तो आपको ग्राहक आपके पास आप नहीं लेकर आएंगे। अभी आपको समझ में आएगा, मैं बताता हूं इस बात के लिए कि आपको वचन समझ में आएगा। नीति वचन निकालो इंग्लिश में प्रॉब्स, और उसका 20 का 14 चैप्टर हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा 20 का 14 चैप्टर में। हाँ पहले निकालो और पढ़ो। देखो हाँ क्या लिखा, हाँ मोल लेने के समय अच्छी नहीं कहता है, हाँ परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। कहता है चले जाने के बाद बड़ाई करता है। इसका मतलब कहता है कि ग्राहक पहले कहता है, जो दुकानदार के पास ग्राहक आता है तो कह रहा है कि वो पहले कहता है अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेट तोड़वा रहा होता है। साड़ी एक उठाई, आपको पता है औरतों की आदत, एक साड़ी उठाई, दो साड़ी उठाई, तीन साड़ी उठाई, अच्छी नहीं है। अगर वो उसने कह दिया ना गलती से कि अच्छी है, तो उसी समय मालिक कहेगा, दुकान वाला कहेगा 10,000 की है तो इसलिए वो उसको पता है कि अगर मैं अच्छी कहूंगी तो उसी समय जब वो कहती है बेकार है तो वो कहेगा अरे मैडम ले लो, सस्ती कर देंगे, थोड़ी और डिस्काउंट कर देंगे। तो उसी समय आपको यकीन करना है, कहता है कि उसी समय, लेकिन जब वो ले लेती है तो उसी समय कहती है बड़ाई करते हुए चली जाती है, कहती है कि मैंने आज ठग लिया उसको। लेकिन उसको नहीं पता कि तू उस दुकान पर क्यों गई थी, तू उसी दुकान पर क्यों गई, बाजू वाली दुकान पर क्यों नहीं गई। क्योंकि बाइबल बोलती है, कहते हैं कि आज परमेश्वर ऐसी शक्ति वो आपके अंदर दी हुई है। जो व्यक्ति नम्र होता है ना अपनी लाइफ में, जो व्यक्ति परमेश्वर के कानून को मानता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, लेकिन अगर वो थोड़े से कानून को भी मानता है ना,